आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमान विमल जी के निवास स्थान पे उनके भाइयों और परिवार की ओर से 7 दिवसीय भगवान के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत का सत्संग रखा गया है, जो प्रतिदिन सायंकाल को दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। साथ प्रातः के 8 से 9 बजे तक श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद पोषण का अर्थ होता है जैसे माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, जैसे एक माली अपने बगीचे में पौधों का पुष्पों का पालन पोषण करते हैं, कटाई भी करते हैं, छटाई भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी देते हैं। ऐसे भगवान इस विश्व के पालक है, पोषक है। तो पोषण के अंतर्गत 6ठे स्कंद में 19 अध्यायों में भागवत के 10 में से एक विषय जो पोषण है, उसमें पहले 3 अध्यायों में
भगवान अपने नाम के बल से कैसे जीवों का पोषण करते हैं, क्योंकि कली काल में नाम ही एकमात्र आधार है। कली केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पार। सो इस प्रसंग में रोज प्रातः 8 से 9 बजे तक इन 3 अध्यायों का प्रयास करेंगे जितना श्रवण कर सके। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने भागवत के हर एक श्लोक का संस्कृत में श्लोक, फिर उसको आधुनिक भाषा में पढ़ने के लिए सरल रोमन ट्रांसलिटरेशन और फिर शब्द अर्थ, फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य दिया है। और ये प्रणाली सब मंदिरों में 500 से अधिक विश्व में प्रातः रोज एक श्लोक का ही मात्र पाठ होता है, परंतु यहाँ अपन कुछ श्लोकों का रोज धारावाहिक अध्ययन करके इस प्रसंग को सभा के सत्संग में समझने का प्रयास करेंगे। 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत में भूगोल खगोल के साथ 2 अध्यायों में, प्राय एक ही अध्याय में नरकों का वर्णन और के नरक के यातनाओं का वर्णन है, पापियों का। तो परीक्षित महाराज एक वैष्णव है, परोपकारी है, दूसरे कोई दुख को सह नहीं सकता। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि नरकों में जाने से और दुख भोगने से जीवों को कैसे बचाया जाए। तो ये हमारा प्रातः सत्संग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ये बहुत बड़ा परोपकारी कार्य है कि दूसरों को दुख से कैसे बचाया जाए। जीते जी तो जो भी 70, 80, 90 साल कोई जीता है, लोग परोपकार का कार्य तो करते हैं, लेकिन मरने के बाद पापी लोग अपने पाप का दंड कैसे नरक में यातनाएं भोगते हैं, उससे कैसे बचाया जाए। ये बहुत उदारता का प्रसंग है असल में, कि दूसरों का भला कैसे। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न ये है, 6ठे अध्याय का 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 6ठा श्लोक है। अधुने महाभाग, अधुना, अधुना मतलब अभी का, अभी मतलब थोड़ी देर पहले आपने 5वें स्कंद में बताया। अधुना ई, जब संस्कृत में ई शब्द आता है, इसका मतलब जीते जी इस लोक में। ये का मतलब यहाँ जहां हम रह रहे हैं। महाभाग संबोधन है सुखदेव महाराज को, हे महाभाग्यशाली। भाग्यशाली या भाग्यवान उसको कहते हैं जिसको भगवान की प्राप्ति हो। धनवान उसको कहते हैं जिसके बाद धन की प्राप्ति हो। विद्वान उसको पास करके उसको कहते हैं जिसके बाद विद्या की प्राप्ति हो। तो महाभाग मतलब जिसको भगवान की प्राप्ति। भाग्यवान जिसने भगवान को पा लिया है। हे महाभाग, यथेव नरकान नरः, जिस प्रकार से व्यक्ति नरकों से, यथेव जिस प्रकार, नरकान नर, नरकों से व्यक्ति, न उगर यातना नियत, न उगर यातना। देखो आप थोड़ा देखेंगे, संस्कृत आपकी भाषा में है, 80% से शब्द आपको जानते हैं इसको। न उगर, जहां उगर मतलब बहुत भयानक, यातना मतलब कष्ट, नियत मतलब जे ले जाके न भोगने पड़े।
तन में व्याख्या तुम अरसी, उसका मुझे रास्ता बताइए, व्याख्यान कीजिए, प्रवचन कीजिए। असल में आपको रस लेना है तो संस्कृत के शब्द आपकी भाषा में बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम तो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो हिंदी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ने इसको इतना सरल कर दिया है कि ऊपर शब्द है, नीचे शब्द अर्थ भी लिखा हुआ है। एक बार आप 1 मिनट में ऐसे देख लेंगे तो सारे शब्दों का अर्थ आपको, अरे ये तो मेरी भाषा का है। अब बताइए अधुना, अधुना अभी अभी, महाभाग, हमारी भाषा में महाभाग को तो शब्द है, महाभाग्यशाली। यथेव, जिस प्रकार, नरकाम, नरक से, नर आदमी, बहुत सरल हो गया ना। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज, लोग नरकों में दुख न भोगे, उग्र यातना न भोगे, उसके लिए मुझे रास्ता बताओ। तो परीक्षित महाराज इसका उत्तर क्या देते हैं? श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते। उत्तर देते समय सुखदेव गोस्वामी ने 3 स्तर का उत्तर दिया है। पहले स्तर का उत्तर दिया है कर्म कांड का, जैसे पाप का प्रायश्चित, जैसे रोग है तो उसकी चिकित्सा कराओ, बड़ा रोग है तो बड़ी चिकित्सा, छोटा रोग है तो छोटी चिकित्सा। तो पहले परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे हैं असल में, कि परीक्षित महाराज कौन से नरक से बचने वाले साधन से संतुष्ट होते। पहला साधन क्या है? जैसा पाप है उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए पुण्य करके। इसके ऊपर परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होंगे, कहेंगे पाप को एक बार पुण्य से मिटाए, दोबारा पाप करे तो? भाई भूखा है, पाप ने आपने अभी रोटी खिलाई, कल शाम को तो भूख लगेगी ना, तो ये तो पुण्य तो नहीं है ना, तो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो फिर कहीं ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं, इससे भी संतुष्ट नहीं। भाई सबको ज्ञान तो नहीं प्राप्त होगा, सबको गुरु के आश्रम में तो जा नहीं सकते। तब तीसरा उत्तर देंगे, सब लोग सब समय सब जगह बहुत सरलता से ऐसा कार्य करें कि सब पापों को नाश कर दें, और उससे परीक्षित महाराज की संतुष्टि होगी। और वही इस 3 अध्यायों का मुख्य सार है। तो आइए पहला क्या बता रहे हैं? न चेद इहेव अपश्चितम तथा अंशसः कृतस्य कुर्याम मन युक्त पाणी। अब कहते पाप कैसे होते हैं? मन से होते हैं, हाथ से, इंद्रियों से होते हैं, शरीर से, मन से, शरीर से और वाणी से। पाप 3 प्रकार से होते हैं। वाणी से, आप देखें शरीर वाले पाप से वाणी वाला पाप ज्यादा, कहते हैं बाण से वाणी ज्यादा घाव करती है। बाण का घाव मिट जाता है, वाणी का घाव नहीं मिटता है। तो वाणी से पाप, वाणी से, मन से और शरीर से या इंद्रियों से। यहाँ लिखा मन पानी, पानी कहते हैं हाथ को। पानी शब्द हमारे विवाह संस्कार को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। इसका मतलब हाथ पकड़ लेना। और भगवान के नाम है चक्र पाणी, सारंग पाणी। पाणी का अर्थ है हाथ संस्कृत में। हाथ से कृत कुर्यान मन उक्त पाणी भी, 3 चीजों से पाप होता है। ये एक बात है, ये है सत्ययुग की बात पुरानी। कलयुग में मन के पाप का किसी को दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। मन से हम कितना बुरा सोचें, कितना बुरा करें, कभी उसका हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ये कलयुग की बहुत बड़ी बहुत बड़ा कलयुग का गुण है। और मन से आप कोई अच्छा काम कर ले, उसका फल मिलेगा। कलयुग में ऐसे 2 गुण हैं
जिसकी वजह से परीक्षित महाराज ने कलयुग को परास्त करने के बाद भी मारा नहीं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को सब में अच्छाई नजर आती। कलयुग में भी परीक्षित को अच्छाई नजर आई। पहली ये कि मन से होने वाले पाप का किसी को कोई दंड नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, हम रोज मन से कितने विचार बुरे भी आते हैं, कितना लोगों के लिए बुरा सोचते भी हैं। ये अपने घर में परिवार के विषय में भी कितनी बातें मन में आती हैं, लेकिन कलयुग में इसका कोई दंड नहीं है। और अच्छाई अगर आपने कर ली मन से भी तो उसका फल मिलेगा। हर जगह सत्संग में मैं ये कह चुका हूं लाख हजारों बार, लेकिन कलयुग इतना कहा जाए कि भ्रम में डालने वाला है कि आप कल भी ये नहीं करोगे। मैं आज बता दूं आपको कि आप हाथ से न कीजिए, शरीर से न कीजिए, खर्चा नहीं कीजिए, केवल मन से ये संकल्प कीजिए कि आज हमने 100 गाय दान कर दी, 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, आपको फल मिल जाएगा। लेकिन आप कल जो करने नहीं देंगे, मन से करोगे, करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे। आप प्रयास करके देख लेना, नहीं होगा। मैं बहुत प्रयास करके देख लिए। अरे कम से कम सुबह पूजा में बैठे तो मन से कह दे कि भाई आज कम से कम 1 गाय का दान कर लेता हूँ, 2 ब्राह्मण को भोजन करा लिया मैंने, 1 मंदिर बहुत भगवान का भव्य बना। अच्छा, मन से कहने में खर्चा तो नहीं लगता, वो भी कलयुग करने नहीं देगा, और करोगे तो फल मिलेगा। और दूसरा कलयुग का सबसे बड़ा लाभ है केशव लयते इति कली। कलयुग उसको कहते हैं जो भगवान केशव को आसानी से प्राप्त करा दे। कैसे? भगवान के नाम लेने से। ये कलयुग का ही कमाल है। और जो इस प्रसंग का मुख्य अजामिल के मुख से, नारायण के नाम से, उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती। तो यहां लिखा है ध्रुवम सवई प्रेत्य नरकान उपैति। जब प्रेत्य शब्द आता है ना, इसका मतलब शरीर छोड़ने के बाद, जब शरीर छोड़ते हैं दूसरे जन्म में जाते हैं, उसको कहते हैं प्रेत। प्रेत का मतलब ये शरीर छोड़ दिया। ये कृतिता में भवस तिगम यातना। अगर कोई मन से, वाणी से, शरीर से किए हुए पापों का मरने से पहले प्रायश्चित कर ले तो फिर उसको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। बहुत सीधा सा बात है, इसका अर्थ यही है। इसलिए देखिए, हमारे पास पुरानी परंपराएं हैं। अंतिम समय हमारे बुजुर्गों का किसी का होता है तो उस वक्त कहते हैं अरे भाई गाय दान करा, गाय को हाथ लगा के दान करा दो, कुछ अन्न को हाथ लगा के दान करा दो। ऐसे ये प्रायश्चित है। ये जो हमारे अभी भी आप देखेंगे ऐसे अंत समय कराते हैं, तो ये क्या है? प्रायश्चित है। शरीर छोड़ने से पहले पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रायश्चित कहाँ लिखा है? 20 शास्त्र है उसमें लिखा है, जिसमें मनुस्मृति की, इस वजह धर्म शास्त्र में हर पुराने जमाने में बच्चे थे, कहते थे बिल्ली को मत मारो नहीं तो सोने की बना के देनी पड़ने की। ये पुरानी कहावत ऐसे प्रचलित है कि बिल्ली मर गई तो सोने की देनी पड़ेगी। तो ये असल में पुस्तकों में लिखे प्रायश्चित है। वो दूसरी बात है कि बिल्ली जितनी सोने की नहीं बनाएंगे तो चूंटी जितनी बना के देंगे। लेकिन ऐसे ही इसको कहते हैं अंत समय में प्रायश्चित की परिभाषा है। बोला ऐसे प्रायश्चित करेगा तो फिर उसको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं असल में सुखदेव महाराज को सीधा ही भगवान की भक्ति का उपदेश देना चाहिए, परंतु परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं कि कहां संतुष्ट होते हैं। देखिए, सबका हित चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहते हैं
शरीर छोड़ने से पहले शरीर में शक्ति होती है तो जल्दी हमको प्रायश्चित का शास्त्रों के अनुसार ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो समय बीत गया तो फिर पाप बढ़ेंगे। इसलिए 3 बातें कहते हैं जनरली। चाणक्य की नीति में है, शरीर में रोग है तो उसका जल्दी निदान करो, देर मत करो, बढ़ जाएगा तो चिकित्सा मुश्किल हो जाएगी। उधार उतारा है, किसी से लिया है तो जल्दी उतारो, नहीं तो कर्जा बढ़ेगा। और तीसरा, रोग, कर्जा, तीसरा क्या है, यहां ये लिखा है पाप अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो बढ़ता जाएगा, यहां तो पाप है। उसमें तीसरा क्या है, किसी को याद है? कर्जा बढ़ेगा, बीमारी में आग छोटी है जल्दी बुझाती तो ठीक है, बढ़ गई तो फिर बुझाना मुश्किल हो जाएगा। ये चाणक्य का नीति शास्त्र का नियम है। इन तीनों चीजों को तत्काल जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना ठीक कर लेना चाहिए। और यहां लिखा है नहीं तो पाप बढ़ेगा। जैसे एक डॉक्टर बीमार के रोग को पहचानने के बाद, छोटा रोग होगा तो दवाई देगा, घर चले जाओ, बड़ा रोग होगा तो ऑपरेशन करेगा। ऐसे पाप बड़ा है कि छोटा है, ये शास्त्र के आधार के ऊपर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ये मार्ग बता रहे हैं। अब परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए इस उत्तर से, कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम यद पापम ज्ञानम अप्यात्मनो हितम करोति भूय विवस्सा प्रायश्चितम अथ कथम। आदि आदमी है सिगरेट पीने का, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को हार्ट का बीमारी है, तुम नहीं पियो, तो जब तक थोड़ा सा दर्द होगा तब तक हफ्ता एक छोड़ देगा, महीना छोड़ देगा। फिर किसी पड़ोसी को पीते हुए देखा तो मन में विचार आ जाएगा। ये इस श्लोक का भाव है, दृष्ट आंखों से देख रहा है, श्रोताभ्याम सुना है। प्रभुपाद जी कहना लोगों 4 प्रकार की अक्लमंदी होती है। अक्लमंद एक होती है सुनने से गलती करेंगे ही नहीं, अरे भाई मालूम है चोरी करने से पुलिस वाला पकड़ेगा और दंड मिलेगा, चोरी करेगा नहीं, सुनने से। कुछ लोग देखने से, देखा एक ने चोरी की, जब पकड़ के गए डंडे लगे तो फिर गलत काम नहीं करे। तीसरा, एक बार दंड खाने के बाद पैदा कभी नहीं करूंगा। और चौथा, 100 बार दंड खा के फिर भी करता रहेगा, वो बिल्कुल आदी है। ये 3 प्रकार का, देखने से, सुना है कि पाप का दंड मिलता है, भाई सबने सुना हुआ है ना, देखा भी तो है ना, और फिर भी जन्म अपि आत्मनो हितम, और जानते हैं कि हमारा भला किसमें है, फिर भी करोति भूय है विवश होके, लाचार होके वही काम फिर करता है। या आप अपने जीवन में देख लो, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन विवश वही करना पड़ता है। जानते हैं गलत है, जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन विवश होके करते हैं, क्योंकि एक ये हमारा एक, इसको एडिक्शन कहे जाए आधुनिक की भाषा में, एक व्यसन हो गया। इसका भी एक दिमाग में व्यसन हो गया, इसे बचा। और फिर परीक्षित, फिर प्रायश्चित का फायदा क्या? आपने प्रायश्चित किया, फिर थोड़ी देर के बाद पाप करो तो उसका लाभ क्या हुआ? वो पहले हम एक उदाहरण देते थे, कोई आदमी को मानो बीड़ी पीने की आदत थी तो खांसी होती थी, खांसी तो डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर दवाई देता था, खांसी जाती नहीं थी। वो कहते डॉक्टर सिगरेट नहीं छोड़ सकता लेकिन दवाई दो, तो ठीक कैसे हो? एक वैद्य बड़ा बुद्धिमान था, बोला इसको सुधारना है, बोला मेरी दवाई लो, तुम्हारे को बीड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी दवाई से तुम्हारे को 3 लाभ हो जाएंगे बहुत बड़े। तो क्या होगा? बोले चोर तुम्हारे घर में आएगा नहीं, कुत्ता कभी तुम्हारे को रास्ते में काटेगा नहीं,
और तुमको बूढ़ा भी नहीं होना पड़ेगा, तुम दबा के खाओ, दवाई भी खाओ। तो उसने बोला ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, देख फायदा क्या होगा इसका, कैसे होगा? बोला खांसी तुम्हारी इतनी बढ़ेगी कि तुम सीधा तो चल नहीं पाओगे, डंडा हाथ में उठा के चलोगे तो कुत्ता कैसे आएगा तुम्हारे पास? बोला चोर घर में क्यों नहीं आएगा? बोला सारी रात खांसते रहोगे, चोर कैसे आएगा? बोला बूढ़ा क्यों नहीं होगा? बोला जवानी में मर जाओगे, जियोगे तब ना। तो ऐसे कभी कभी बड़े ढंग से उसको समझाना पड़ता है कि गलत काम नहीं करना है। हम कहते हैं हमारी सबकी आदत है। हम कहते डॉक्टर ने कहा था भाई रोज का 15 मिनट 20 मिनट सुबह चलना है, शाम को चलना है, तुम्हारे को स्वस्थ रहना है। तो 1 साल 1.5 साल चले, फिर आस्ते आस्ते वही आलस आएगा। ये सबका हाल ऐसा है, वापस पुरानी आदतें आ जाती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए फिर प्रायश्चित का फायदा क्या है? फिर प्रायश्चित का लाभ क्या हुआ? डॉक्टर के पास शुगर का मरीज अस्पताल में दाखिल था, इंसुलिन लग रही थी। डॉक्टर रोज रिपोर्ट देके 300 से ऊपर आ रही है। कमाल हो गया, खाना अस्पताल का दे रहे हैं, दवाई हो रही है, शुगर कम नहीं हो रही है, इसको देखो करता क्या है। आदमी को देखा बीच में कहीं 15 मिनट बाहर जाके हलवाई के दुकान से पाव गुलाब जामुन खा के आ जाता है। अब वो डॉक्टर क्या करेगा उसकी चिकित्सा को? तो रोज खा के आ जाए तो दवाई क्या करेगी उसकी? ये क्या है, आदमी को रोक नहीं पाता है। अब विवश शब्द जो है ना बहुत बड़ा भारी शब्द है कि वो बेचारे का बस नहीं चलता। हमारे एक मित्र थे, वो इंजीनियर थे, कहते थे शुगर है मुझे पता है, लेकिन मुझे रोज हलवा चाहिए। मैं दवाई गोली 1 की 2 ले लूंगा, लेकिन मैं बिना मीठे खाए नहीं रह सकता। और खाता था, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आदत जो हो गई है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल। और इसलिए इसका फायदा क्या? क्वचन निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थम मन्ये कुंजर सुच्चवत्। उदाहरण दे रहे, हाथी स्नान करके बाहर निकलेगा, अपने ऊपर मिट्टी डालेगा, ये हाथी का स्वभाव है। बोला स्नान का फायदा क्या? कुंजरवत, हाथी की समान, शौचवत, उसने स्नान किया, नदी में गया, नहाया, बाहर निकल के मिट्टी अपन ऊपर डाल दी। तो पहली लाइन में लिखा है फैसला, निर्णय कर लेता है कि मैं दोबारा पाप नहीं किया। क्वचित निवर्तते अभद्रात्, अभी मैं गलत काम, अभद्र काम नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। क्वचित तरति तत्पुनः, और फिर उसी को वापस करता है, फिर वापस उसी को करता है। और ये हमने तो अपनी डॉक्टरी की जिंदगी में बहुत देखे हैं। बहुत को कहते थे सिगरेट छोड़ दो, 1-2 महीना छोड़ते थे, डर लगता था भैया तो अटैक आ गया है छोड़ना, फिर वापस चुप के ऊपर पीते थे, पर नहीं छोड़ पाते थे। ये लिख रहा है कि एक बार आपने फैसला किया ये पाप है, नहीं करूंगा, फिर उसको वापस करो तो ये दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। इसलिए के लिए अब कैसे बच सकते हैं? अच्छे संग से। अब देखो ये कृष्ण भावना के भक्तों का आपका यह छोटा संग है। छोटी सी चीज भी, आदत कोई भी है, अच्छी नहीं होती। सवाए रोटी खाने की एक आदत है, वो भी बहुत है, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सब रोटी खानी है उसके लिए 8 घंटे रोज मजदूरी करनी पड़ती है भाई। एक ये आदत तो है, उसके बगैर शरीर नहीं चलेगा। इसके ऊपर कोई एक और भी हमने आदत डाल दी तो उसके लिए ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, खर्चा बढ़ेगा ना। वैसे उदाहरण दूं कि चाय घर में अगर आ गई तो दूध भी जाएगा, चीनी भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, पैसा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? आपको कमाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जो जरूरी चीज एक भी आपने बढ़ा दी अपने जीवन में तो आपको उसके लिए ज्यादा कमाना ही पड़ेगा, और ज्यादा कमाने के लिए फिर कोई ना कोई रास्ता दूसरा अपनाना ही पड़ेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब ये भक्तों के संग में कोई ये सब चीजें, अब हमारे यहाँ तो कोई ऐसा दोष है नहीं, ज्यादा कोई नशा है नहीं इतना भारत में, फिर भी अब तो
नौजवानों में ज्यादा आ गया है, कहीं बहुत बुरा लगता है, देखते हैं अपने बच्चों को भी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, परिवारों में भी देख रहे हैं। नहीं तो पहले इतने भारत में तो सुबह दूध पियो बाबा, ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता था, दूध पिए सो वीर हो। तो हमारे पास तो ये अच्छी सी कविताएं हुआ करती थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने मुफ्त में जगह जगह चाय के स्टॉल लगाए, मुफ्त में लोगों को चाय पिलाई, और फिर कहा पति अब में हम देते हैं, बना के घर में पियो, अब यहां नहीं देंगे। और घर में जब हम बनाते थे, हमारे घर में होती थी गाय, गाय के दूध की बनाते थे, तो पतली चाय होती थी। हम कहते अरे तुम्हारी चाय अच्छी थी, तो गाय का दूध अच्छा थोड़ी है, भैंस के दूध की अच्छी होती है। हमारे देश में गायों को बिकवा दिया अंग्रेज ने, और भैंसों को घर में लाने के लिए परंपरा चाय के कारण पड़ी। एक राजस्थान का वैद्य था, 100 साल का, वृंदावन में रहता था, कहता था अंग्रेज ने इस चाय के द्वारा नवयुवकों का 3 प्रकार से हानि किया। एक तो नींद चली गई, एक भूख चली गई, एक ब्रह्मचार्य का सत्यानाश हो गया। भाई चाय पिएगा तो सोएगा कम और भूख कम लगेगी। बहुत से लोग हम जानते सुबह चाय पीते हैं और 1-2 बजे तक कुछ नहीं खाते, 1 बजे के बाद खाना खाते। तो उदाहरण दे रहा हूं कि ये चीज हमारे समाज में थी नहीं। हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे, हमारे गांव में अगर किसी घर में चाय बनती थी तो कहते अरे नशे का घर है, ऐसे घर में मत जाना, इसको नशा माना जाता है। ये बचपन में हमने देखा, और फिर घर घर में ये आने लगी आस्ते आस्ते। अब ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इसके बगैर तो जीना मुश्किल लग रहा है। परंतु आप देखो कि संघ का कितना प्रभाव है। बहुत से लोगों ने पीना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। तो संघ बहुत बड़ा प्रबल है जो हमको पाप की प्रवृत्ति से बचाने में सहयोग करेगा। बिना संघ के नहीं कर सकते। संघ क्या करेगा असल में, जैसे घर में कोई बहुत अच्छा छोटा सा पौधा लगाते हैं गुलाब का कि तुलसी का, तो उसको बाढ़ दे के रखते हैं चारों ओर से, कोई भाई इसको पशु आके खराब न कर दे। ऐसे भक्तों का संग बाढ़ का काम करता है जो हमको गलत रास्ते में जाने से बचा लेता है। और इसके लिए रोज चाहिए, जैसे नशा रोज चाहिए इसलिए आदत पड़ती है ना, इसलिए सत्संग भी रोज चाहिए उससे बचने के लिए। ये तो रोज का जब हो तो बैलेंस होगा। अब हमने तो परिवार, हमने संडे में एक दिन सत्संग करना शुरू कर दिया तो उस दिन थोड़ा असर होता है। एक महात्मा के पास कोई आके कहता था महाराज कथा सुनते हैं ना तो मन करता है कि अब पाप नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वही करते हैं जो पहले करते थे, फर्क तो पड़ता नहीं है। महाराज समझदार था। महाराज ने के पास एक टोकरी पड़ी थी, टोकरी बांस की। बोला ये नदी से पानी की भर के आओ जाओ। टोकरी कैसे पानी की भरेगी? 50 बार अंदर डाला पानी सब गिर गया, 50 बार डाला पानी गिर गया। वापस आया खाली टोकरी लेकर। बोला महाराज पानी तो नहीं भरा। बोला क्यों? बोला क्या कर सकते हैं, पानी इसमें सोराख है न, बह गया। बोला यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इससे ज्यादा बड़े टोकरी के में छेद थे, इतने बड़े तुम्हारे अंदर छेद है, वो सब बह जाता है। बड़ा दुख हुआ उसको। बड़ा दुखी मत हो। तुम टोकरी को देखो, जब ले गए थे उस वक्त कैसी थी, अब कैसी है? बोला जब ले गए तो इसके ऊपर मिट्टी थी, पानी में डाला मिट्टी तो धुल गई। बोला एक तो भरी नहीं तो कोई बात नहीं, सफा तो होके आई। पहले बहुत सख्त थी, पानी में 10-20 बार डाला तो नरम भी हुई, तो एक तो थोड़ी नरम हुई है और धुल गई है। और देखो पहले जो सोराख आधे इंच का था वो अब उससे आधा हो गया क्योंकि मोटी हो गई है। अब तुम इसको फिर प्रश्न पूछा कि अगर आप किसी 100 छिद्र वाले बर्तन को हमेशा भरा हुआ रखना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? आपके पास एक बर्तन है जिसमें 100 छिद्र है,
आप उसको भरा हुआ रखना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? क्या आपका विचार है? बोलिए। पानी में डाल दो, भरा पड़ा होगा। आप उसके सुराख बंद करने से नहीं होगा। पानी के अंदर पड़ा है तो भरा होगा, कहां से जाएगा? तो अगर हमको पाप से बचना है तो सत्संग में ही पड़ा रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ये सीधा सा है, और कोई भरने का रास्ता है नहीं तो बह जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हम घर से निकलते हैं तो थोड़ा सेंट लगा देते हैं। कितना लगा देंगे? एक मिलीलीटर भी तो नहीं लगाते होंगे। और आदमी इतना सेंट लगाए, खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन बाहर जाते हुए गटर में गिर जाए या बरसात में कोई गाड़ी जाती हुई पीछे कीचड़ उड़ा दे तो खुशबू सेंट की आएगी कि कीचड़ की आएगी? हाँ, कीचड़ की आएगी ना। वो सेंट है इतना और कीचड़ इतना सारा आ गया है। तो हमारा जो सत्संग है या साधु संग है वो जीवन में इतना थोड़ा है, सेंट जितना अच्छा कर देता है, लेकिन दूसरा जो संग हमारा है कीचड़ में जाने वाला, वो बहुत ज्यादा भारी है। हमारी स्थिति ऐसी है। कई रेस्टोरेंट पे पूछा सब्जी कौन सी है, बोला पाम्पकिन और ग्रेप की है। पाम्पकिन और ग्रेप की सब्जी है। पाम्पकिन और ग्रेप, पाम्पकिन को क्या कहते हैं? कद्दू। कद्दू और अंगूर की जरूरत कितनी? बोला 50-50। बोला लाओ एक प्लेट। लाया तो सारा कद्दू पड़ा है, अंगूर तो एक भी नहीं है अंदर। बोला ये क्या है? बोला 50-50 का मतलब एक कद्दू एक अंगूर। तो यह तो 50-50। तो हमारा जो धार्मिक जीवन है वो कद्दू और अंगूर की सब्जी वाला है। ये इसका मतलब ये है। इसलिए बेबस होके हम वही दोबारा करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते नहीं करें, फिर भी वही होता है। और उसका कारण यही है कि हमारे संग में थोड़ी सी कमी है। तो यहां उदाहरण दिया, ये हाथी के स्नान के बराबर है। अब दूसरा साधन बता रहे हैं। पहला साधन क्या बताया? पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए, बोला ये तो दोबारा पाप करेगा, इसको लाभ नहीं होगा बेचारे का, ये नरक में जाएगा, दुख भोगेगा। श्री बादरायण वाच, दोबारा सुखदेव महाराज कहते हैं, कर्मणा कर्म निहारो नहीं आत्यंतिक ईष्यते अविद्वद अहिकारित्व प्राश्चित्यम विमर्शनम। कहते जिन कामों से हम पाप का प्रायश्चित करते हैं वो ही फल वाले कार्य हैं, इच्छा वाले कार्य हैं, कर्मकांड के कार्य हैं। इसलिए वो पूरा अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करे प्रायश्चित का, ये बहुत मुश्किल है। लोग इतने बुद्धिमान नहीं है। भाई आपको मालूम है नेम क्या है? नेम तो पंडित जी को मालूम है। अब पंडित जी तो कह रहा है ऐसे कर लो, हमने तो करना आया नहीं ठीक, तो हमने किया तो भी उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। लोग तो ज्यादा तमोगुण में है। जब तक लोग तमोगुण से मुक्त नहीं होंगे तो एक पाप को दूसरे पुण्य से धोएंगे तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्योंकि तमोगुण पड़ा है तो दोबारा वही पाप करेगा। तो पाप दोबारा क्यों करता है? इसका मतलब ये श्लोक कह रहा है कि व्यक्ति दोबारा पाप करता क्यों है? बोला इसलिए कि उसको अविद्या है, अज्ञान है, तमोगुण है। तमोगुण का मतलब आलसी आदमी, परमादी, जानते हुए भी नहीं करेगा। तमोगुणी व्यक्ति ऐसा चिट्ठी लिखा, खिड़की से कहा कि यहां से बाहर डाल देता हूं, कोई देखेगा उठा के ले जाएगा, डाल देगा। जो देख लेगा कोई तो पोस्ट में जाके डाल देगा। आलसी, जानता है लेकिन करेगा नहीं।
क्योंकि जड़ पड़ी है भाई, पाप की जड़ पड़ी है, आपने ऊपर से थोड़ा सा काट दिया फिर वापस उग गया, ये तो जड़ तो पड़ी है पाप की। इसलिए ऐसे ऊपर से थोड़ा सा सफाई करने से, ऊपर से छटाई करने से, कटाई करने से जड़ नहीं जाती। इसलिए वास्तविक प्रायश्चित है पूर्ण ज्ञान। अब दूसरा कारण बता रहे हैं, वो ठीक है, आपने इसका मतलब परीक्षक ने जो कहा उनका समर्थन कर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि व्यक्ति इतना बुद्धिमान तो है नहीं, पूजा पाठ कर लेगा लेकिन वापस वही काम दोबारा करेगा। आप देख लो, हम भी ऐसे करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और उसके बाद जैसे हमें वही खड़े। इसको एक व्यक्ति की पुराने जमाने में घर का परनाला था, दूसरे के घर में, घर के चौक में गिरता था, तो बरसात में खड्डा बड़ा उसका, जब सारा चौक कट रहा था, उसने कहा बंद करो, नहीं कर रहा था, पंचायत को बुलाया, सारी पंचायत इकट्ठी हो गई। पंचायत ने कहा भाई तुम्हारे छत का परनाला इसके घर में बहता है, इसका सारा चौक टूट गया। बोला आप पैंच परमेश्वर हो, जो कहोगे वो मानूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन परनाला यहीं बहेगा। आप जो कहो वो करूंगा, लेकिन परनाला यहीं बहेगा। तो हमारा जो दिमाग है, ऐसे परनाला यहीं बहेगा, बाकी जो करोगे वो सब कहेंगे। अब जैसे कहोगे वैसे करेंगे, लेकिन परनाला यहीं बहेगा, वो नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जड़ पड़ी है अंदर, जड़ अंदर पड़ी है। अब ये जो प्रसंग यहाँ जड़ का है ना, ये अजामिल के जीवन का उदाहरण बनेगा। अरे ब्राह्मण का बेटा था, पूजा करता था नारायण के सालंग्राम की रोज, बड़ा सात्विक था, लेकिन फिर गलत दृश्य देखने से पतन क्यों हुआ? क्योंकि अंदर में जड़ पड़ी थी, अंदर में जड़ पड़ी थी। उदाहरण देते हैं, बांस का जो खेत होता है ना, बांस का, वो अगर छोटा पतला बांस होता है ना, तो किसान क्या करता है, उसको आग लगाता है, खेत में आग लगाएगा। आग लगाने से क्या होगा, बांस ऊपर से जब जल जाएगा, लेकिन जड़ पड़ी होगी, दूसरी जब वर्षा आएगी ना, मोटा बांस निकलेगा, क्योंकि जड़ तो पड़ी थी, तो मोटा बांस निकलेगा। ये बांस वालों का मोरे से समझाते हैं, वो गन्ने के खेत में आग लगाते हैं, गन्ना खड़ा है, आग लगा, वो गन्ने के पत्ते जलते हैं ना, तो होता क्या है कि गन्ने का जूस है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है, तो उसको जूस निकालने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। हर एक लोग अपना दिमाग लगाते हैं कुछ न कुछ काम के। आग क्यों लगा दी? बोला इन्हें ऐसे सोच के रखा है कि वो गन्ने का जूस जो है कंडेंस हो जाएगा ज्यादा, तो आसानी से उनको काम होगा चीनी बनाने में। तो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो जड़ बची हुई है तो वापस बाहर निकलेगी निकलेगी। तो यहां अब सुखदेव महाराज कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, प्रायश्चित से पाप को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अज्ञानता रह जाती है, पाप करने की प्रवृत्ति रह जाती है, अज्ञानता। अब एक आप मेरे ख्याल में समय अभी है 5-7 मिनट। दुख क्यों आदमी भोगता है? चलो पहले, दुख सबको दुनिया में आते हैं कि नहीं आते? कोई ऐसा दुनिया में नहीं जिसको दुख नहीं मिला है, क्योंकि संसार में दुख तो आना ही है। दुख का कारण क्या है? पाप। पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। पाप का कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। तो ये कहते पाप का प्रायश्चित करो, परंतु अज्ञान रह गया। अज्ञान, अविद्या कहते हैं, अज्ञान रह गया। और जब तक अज्ञान नहीं जाएगा, वास्तविक प्रायश्चित क्या है? बोला ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान है तो पाप करेगा ही नहीं, जानकारी है तो नहीं करेगा। भाई मुझे जानकारी है कि बिच्छू जा रहा है, इसको हाथ लगाऊंगा तो काटेगा, तो उसके पास जाएगा ही नहीं ना। जानकारी, बच्चे को ज्ञान नहीं है तो जाएगा तो कटेगा। तो ज्ञान होना चाहिए। सुखदेव महाराज ने ये कह दिया। अभी भी परीक्षित का परीक्षा ले रहे हैं, और
नान्शक्तः पथ्यमेवा अनं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। इस श्लोक तक आज पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जैसे एक रोगी को दवाई के साथ परहेज की जाती है, पथ्य ये कहते हैं वो खाना जो उसके लिए हितकारी है। जैसे एक रोगी को शुद्ध खाना खाने के लिए कहा जाता है व्यक्ति की ओर से, तो धीरे धीरे उसका रोग का निवारण हो जाता है और फिर बीमारी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई ज्ञान के नियमों का पालन करेगा तो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा और पाप नाश हो जाएंगे, तो उसको नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। उदाहरण क्या दिया? परहेज का। भाई डॉक्टर की दवाई भी ले, परहेज भी करे, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। शनैः शनैः, शनैः का मतलब धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, क्षेमाय लभते, उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान क्या है? रास्ते। अब ज्ञान क्या है? आप लोग ज्ञान की परिभाषा देखनी है तो वो परिभाषा है भगवत गीता में। ज्ञान के 20 लक्षण है। पहला लक्षण है अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम, अमानित्वम ज्ञान का पहला लक्षण है। चाहे योग्य हो फिर भी दूसरों से सम्मान मिले ये इच्छा न करे, ये है ज्ञानी की पहली पहचान। उसमें सब योग्यता है, परंतु लोग मेरा सम्मान करेंगे ये उसके मन में भावना न हो और सबको सम्मान दे, उसको कहते हैं अमानित्व। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एक श्लोक है। अमानित्वम क्या है? अमानीन मान देन कीर्तन सद। इसके आगे है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णो न अमानेन मान देन कीर्तन्य सदारी। भगवान का नाम सदा वो ले सकता है जिसमें निम्रता है, सहनशीलता है और अमानिता है और सबको मान देता है। ये पहला लक्षण है ज्ञान का। और दूसरा लक्षण ज्ञान का है अदम्भित्वम। योग्य नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा योग्य समझता है, ये दंभ। जिसके लायक नहीं है वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करे, ये है दंभ। उससे बचे, ये है ज्ञानी। तो ज्ञान के 20 लक्षण है जो साधन है जिसके द्वारा ज्ञान आते, परंतु उन 20 साधनों में एक सबसे मुख्य साधन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस एक साधन का पालन करो तो दूसरे साधन अपने आप आ जाएंगे, और वो है अविचारेण भक्ति योगेन। जो भगवान की अनन्य भक्ति करेगा उसमें सब गुण अपने आप आ जाएंगे, उसको अलग ज्ञान के गुण को प्राप्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो आज हम यहाँ कथा को विराम देते हैं और सिद्धांत ये है कि प्रायश्चित अपने आप में पाप को जड़ से नहीं निकाल सकता, पाप पुनः हो जाएगा। इसलिए अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान चाहिए, परंतु परीक्षक इसको भी नहीं स्वीकार करेगा, पूरा सब ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते। सबके लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है, तब जो उत्तर दिया जाएगा वो उत्तर हम कल पढ़ेंगे और फिर उसका आगे जो भी अध्याय में आएगा उसका रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है जो आज सत्संग हुआ इसके विषय में? कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा? हमने छठे अध्याय, छठे श्लोक, छठे स्कंद के पहले अध्याय का छठे श्लोक से शुरू किया है। इससे आगे 5 श्लोकों में परीक्षित महाराज कहते हैं आपने 2 प्रकार के मुक्ति का वर्णन किया, एक सद्य मुक्ति, दूसरी क्रम मुक्ति।
सत्य मुक्ति का मतलब तत्काल सीधी मुक्ति, और क्रम मुक्ति का मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर से आस्ते जाते जाते मुक्त हो। तो दो प्रकार की मुक्ति। किसके लिए? बोले जो निवृत्ति मार्ग में चलते हैं वो सद्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्रम का मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति, हम हैं गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग वाले, और जो साधु सन्यासी होते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले। तो फिर अब ये है कि मुक्ति तो दोनों को चाहिए। एक क्रम मुक्ति का मतलब है कुछ लोग जा सकते हैं सीधा भगवान के धाम, लेकिन मन में होता है देखें स्वर्ग में होता क्या है, देखेंगे फिर आगे चले जाएंगे। तो यहाँ से जाना आपको वृंदावन है, लेकिन आप कहते हैं जा रहे हैं वृंदावन, चलो जयपुर में रुकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, गोविंद जी को दर्शन कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो रास्ते में वो कहते हैं कभी स्वर्ग को देख लेंगे, कभी कहते हैं अरे देखे भाई छाए ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोक में क्या है देखें, शंकर जी के लोक में क्या है देखें। तो एक से दूसरे लोक में देखते देखते फिर भगवान के धाम जाते हैं। दूसरा ये रास्ता, एक में अरे क्या देखने का जाके, जब वहां जाना ही नहीं देखे चलो सीधे चलते हैं भगवान के धाम। तो दो प्रकार के हैं। ये प्रश्न है। उसके बाद ये प्रश्न है कि नरक से लोग कैसे बचें और मुक्ति कैसे प्राप्त करें। तो कल इस प्रश्न को आगे चलाएंगे। हरे कृष्ण। सीधा लिफ्ट में जाना है या सीढ़ी से जाना है, आपको दोनों तरीके हैं। सीधा जाने वाला निवृत्ति मार्ग है। जनरली निवृत्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति वाले सीधे जा सकते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और भक्ति सब कर सकते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति सब कर सकते हैं। भागवत धर्म ऐसे है जैसे राज की सेवा झाड़ू निकाल के भी की जा सकती है, मंत्री बन के भी की जा सकती है। ऐसे भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे किसी भी वर्ण को, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। मानव तो मानव, पशु को भी भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। जटायु क्या है? एक गीत है, लेकिन राम जी की भक्ति किया तो भगवान ने उसका अपने ही गोद में अग्नि संस्कार किया। इतनी सारी गाय कृष्ण की भक्ति प्रेम कर रही है, तो पशु भी भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति करने का अधिकार सब। इसलिए भक्ति सरल, श्रेष्ठ और सुलभ है। सरल भी है कि सब कर सकते हैं, श्रेष्ठ है कि इसमें और किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और सुलभ है कि सबको मिल सकती है। ज्ञान सबको नहीं मिल सकता। कौन जाएगा गुरु के आश्रम में, कौन पढ़ेगा? पढ़ा लिखा ही नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? लेकिन भक्ति अनपढ़ भी कर सकता। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत